हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में हम किस तरीके से फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं एंड फॉर्म्स का यूज़ करते हुए किस तरह से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो जस्ट लाइक आपको याद होगा कि कल के लेक्चर में हमने एक फ़ाइल क्रिएट की थी डेस्कटॉप पे index.html के नाम से। सो उसी फाइल को मैंने यहाँ पे सबलाइम में भी ओपन कर रखा है एंड आई हैव आल्सो ओपन दैट फाइल इन माय ब्राउज़र। सो यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे जो टॉपिक है उसको भी चेंज कर दिया है एंड यहाँ पे लिख दिया है कि यूज़ ऑफ फॉर्म्स इन HTML, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। सो बेसिकली फॉर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल किस लिए यूज़ किए जाते हैं। सो फॉर्म्स जो हैं वो हम अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं। अगर हमें यूज़र से कोई भी इनपुट लेनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म्स का। अब हम फॉर्म्स को आज की इस वीडियो में बनाना देखेंगे कि किस तरीके से हम बना सकते हैं और कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं इनपुट की, जिनको हम क्रिएट करके यूज़र से डिफरेंट तरीक़ों से इनपुट ले सकते हैं। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे ये मेन्यू बार क्रिएट करना सीखा था एंड उससे पिछले ट्यूटोरियल में हमने यहाँ पे UL एंड LI के बारे में पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे जो हमारी लिस्ट शो हो रही है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा एंड हम इसी फाइल के अंदर अपना जो है वो फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे OL जो है उसको ख़त्म कर रहा हूँ एंड इसी तरीके से जो UL है उसको भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ एंड देन आई विल क्लिक ऑन सेव बटन एंड देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जस्ट पैराग्राफ जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा एंड इस पैराग्राफ के नीचे मैं यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करूँगा। सो फॉर्म क्रिएट करने के लिए जो हम यहाँ पे टैग नेम यूज़ करेंगे वो है फॉर्म। सो मैं यहाँ पे FORM लिखूँगा फॉर्म एंड देन टैब का बटन प्रेस करूँगा। सो यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म के दो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, और जो पहला एट्रीब्यूट है वो है मेथड के नाम से एंड सेकंड एट्रीब्यूट है एक्शन के नाम से। सो मेथड जो है बेसिकली दो तरह से होते हैं फॉर्म के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ तो फिर यहाँ पे पोस्ट दे सकते हैं या तो फिर यहाँ पे गेट दे सकते हैं। गेट मेथड जब आप यूज़ करेंगे तो जितना भी फॉर्म का डाटा होगा जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं उसके बाद वो तमाम का तमाम डाटा URL के अंदर डिस्प्ले होता है। जो वेबसाइट की आपकी URL है उसके अंदर वो डिस्प्ले होगा, जबकि अगर आप यहाँ पे पोस्ट यूज़ करेंगे तो वो URL के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा। सो ये डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। स्टिल जब आप PHP पढ़ेंगे और जब आप बैकएंड करना सीखेंगे तो देन ये है कि आपको इन चीज़ों का ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि पोस्ट मेथड क्या होता है और गेट मेथड क्या होता है एंड इन दोनों के दरमियान में बेसिकली क्या डिफरेंस है। सो अभी के लिए बात कर लेते हैं एक्शन की। सो एक्शन क्या चीज़ है। एक्शन के अंदर हम किसी भी फाइल का पाथ सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ about.html या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ process.html। सो जो भी मैं यहाँ पे फाइल लिखूँगा फॉर्म के सबमिट होने के बाद ये उस फाइल पे रीडायरेक्ट करेगा और जितना भी फॉर्म के अंदर डाटा था वो तमाम सबमिट करेगा उस पेज के ऊपर। सो उस पेज के अंदर जाके हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। बट अभी के लिए चूँकि हमारा फोकस जस्ट फ्रंट एंड पे है एंड हम अभी HTML के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इस चीज़ के बारे में इतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी हमारा एक्शन से कोई भी काम नहीं होगा। जब भी आप बैकएंड करना सीखेंगे एंड PHP में हम जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि फॉर्म का डाटा सबमिट होने के बाद हम किस तरीके से प्रोसेस करवा सकते हैं। तो अभी के लिए जस्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एक्शन का जो एट्रीब्यूट है वो इसलिए होता है कि जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं जिस जगह पे वो सबमिट होगा उस फाइल का पाथ यहाँ पे हम सेट कर पाएंगे। इसी तरीके से जो मेथड है वो पोस्ट या गेट होंगे। बहरहाल अभी के लिए आपका इनसे कोई भी काम नहीं है। सो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ एंड फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। जब भी मैंने फॉर्म क्रिएट किया, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, बिकॉज फॉर्म के अंदर आप डिफरेंट इनपुट्स ऐड करते हैं जिनके थ्रू आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट अपनी इनपुट क्रिएट करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट एंड देन आई विल हिट टैब बटन। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो टाइप है एंड नेम का एट्रीब्यूट भी आ चुका है, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी क्लोजिंग नहीं हुई। तो बेसिकली जो इनपुट का टैग है उसकी आप ओपनिंग तो करेंगे लेकिन क्लोजिंग नहीं होगी। सो आपको क्या करना है कि यहाँ पर टाइप के अंदर इनपुट की जो भी टाइप है वो डिफाइन करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी अभी टाइप डिफाइन नहीं करता एंड Ctrl+S से सेव करूँगा एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक इनपुट बनी आ चुकी है एंड इसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। सो बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट की टाइप आती है वो होती है टेक्स्ट। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखेंगे तो तब भी आपके पास यही वाली इनपुट यहाँ पर डिस्प्ले होगी। सो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, कुछ भी यहाँ पे इनपुट लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मर्ज़ी मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। बहरहाल इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। फ़र्ज़ करें कि मुझे ये करना है कि एक यूज़र से उसका नेम पूछना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पैराग्राफ ले लूँगा, यहाँ एक लेबल का टैग यूज़ कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लीज़ एंटर
योर नेम। जब मैं ये लिखूंगा, सेव करूंगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेम है बेसिकली उसको यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है, प्लीज़ एंटर योर नेम, एंड देन उसके बाद ये एक इनपुट को शो कर रहा है। अब वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर इनपुट क्यों आ रही है, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ किया, एंड पैराग्राफ चूँकि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो कि 100% विड्थ को कवर करता है, इसीलिए 100% विड्थ चूँकि वो कवर कर रहा है तो इसीलिए इनपुट जो है वो सामने नहीं आई। इसी तरीके से फॉर्म के अंदर आपके पास इनपुट के लेबल्स भी होते हैं, आप लेबल का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लेबल अगर लिखता हूँ तो लेबल अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो प्लीज़ एंटर योर नेम तो आ चुका है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि इनपुट इसके बिल्कुल सामने आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि जो लेबल है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है और वो 100% विड्थ कवर नहीं करता। सो जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है बिल्कुल उसी के बाद यहाँ से इनपुट स्टार्ट हो रही है। सो ये इस वजह से हम जो है वो यहाँ पे लेबल का टैग यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आके इसको नीचे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे BR का टैग दे सकता हूँ। सिंपली यहाँ पे आऊँगा एंड रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी कि यहाँ पे वो अब नीचे आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं एक और BR ऐड करूँगा तो थोड़ी सी यहाँ पे वो स्पेस ऐड कर देगा। सो इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी हमारी हेडिंग होगी, एंड नीचे हम अपना जो भी इनपुट होगी वो डिज़ाइन करेंगे। सो मैंने यहाँ पे आपको भी बताया कि आप इनपुट किस तरीके से लिख सकते हैं, एंड इनपुट की भी हमने एक टाइप के बारे में बात की जो कि थी इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। सो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें यूज़र से पासवर्ड लेना है तो फिर हम क्या करेंगे। मैं यहाँ पे BR लिखूँगा ताकि 2 लाइन स्पेस ऐड हो सकें। 2 दफ़ा मैंने यहाँ पे BR लिखा, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा लेबल, एंड यहाँ पे लिखने वाला हूँ प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। सो जैसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखूँगा देन यहाँ पे आके BR का टैग अप्लाई करूँगा, एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट अब लिखूँगा, बट अब की बार मैं यहाँ पे टाइप जो है वो टेक्स्ट नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। सो ये जितनी भी यहाँ पे आप टाइप देख रहे हैं मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये बेसिकली प्री डिफाइंड है, एंड आपको जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ वही यहाँ पे आपको टाइप ऐड करना है। इसी तरीके से यहाँ पे जो नेम है, अब नेम को मैंने एम्प्टी इसलिए छोड़ा क्योंकि नेम का अभी हमारा कोई काम ही नहीं है। जब आप बैकएंड करेंगे, PHP पे आप कोडिंग करेंगे तो देन ये होगा कि जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा, फॉर एग्जाम्पल एक यूज़र यहाँ पे कोई भी वैल्यू फिल करता है, कुछ भी उसने वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी, उसके बाद हम यहाँ पे एक सबमिट का बटन बनाएंगे। सो जब भी वो यूज़र सबमिट पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट कौन सी फाइल पे होगा, उस फाइल पे होगा जो कि हमारे एक्शन के एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन होगी। सो जब भी वहाँ पे वो सबमिट होगा तो इस फील्ड के अंदर यूज़र ने जो एंटर किया है उसको मुझे अगर बैकएंड पे PHP के अंदर गेट करना है तो मैं उसके नाम के थ्रू गेट करूँगा। सो मैं फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रख देता हूँ यूज़र नेम, तो PHP के अंदर मैं इसको नाम के थ्रू गेट करूँगा, इसकी वैल्यू को जो भी इसके अंदर यूज़र ने लिखा होगा। सो अभी के लिए हमें नाम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे PHP तो कर नहीं रहे, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे जस्ट चले नाम एक दे देता हूँ, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इसका नाम मैं रख देता हूँ। सो यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने इसका नाम पासवर्ड रख दिया, बट टाइप पासवर्ड रखने से क्या हुआ देख लेते हैं। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप पासवर्ड रखा, अभी भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम फील्ड आ रही है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, सो इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि जब भी यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो हिडन होगा एंड बुलेट पॉइंट्स के अंदर डिस्प्ले होगा। वो क्यों, क्योंकि ये इसकी जो टाइप है वो पासवर्ड है, एंड पासवर्ड कभी भी शो नहीं होता, वो हिडन होता है। सो पासवर्ड की फील्ड अगर आपको ऐड करना है तो आप सिंपली इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड लिखेंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारी इनपुट की टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे BR का टैग ऐड करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे एक टाइप ऐड करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे पहले तो लेबल एक ऐड करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा प्लीज़ सेलेक्ट योर जेंडर। सो मैं यहाँ पे जेंडर लिखूँगा, देन मैं यहाँ पे कॉलन दूंगा, देन इसके बाद मैं यहाँ पे एक BR ऐड करने वाला हूँ। सो BR ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे एक इनपुट ऐड करूँगा, एंड इसकी अब की बार जो टाइप है वो मैं ऐड कर दूँगा रेडियो। सो रेडियो बटन क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं तो अगर मैं नीचे आऊँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डॉट है और इस पर मैं क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो इसी तरीके से अगर मैं 2 डॉट्स बताता हूँ उसमें से मैं एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाऊँगा। तो अभी के लिए मैं इसका जो नाम है वो जेंडर ऐड करने वाला हूँ, एंड वैल्यू के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ मेल। इसी तरीके से अब वैल्यू जो है वो जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तब फॉर्म के जो एक्शन वाला पेज है वहाँ पे जाएगी, जबकि फ्रंट पे अभी हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। फ्रंट पे हमें डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा मेल अलग से। तो जब भी मैं लिखूँगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेल जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक BR का टैग ऐड करने वाला हूँ ताकि जो सेकंड हमारे पास इनपुट का वैल्यू है वो नीचे आए। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फीमेल। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा फीमेल, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा फीमेल, एंड देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि अब हमारे पास 2 इनपुट्स डिस्प्ले हो रही हैं। सो इन दोनों में से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि जस्ट एक ही इनपुट सेलेक्ट हो रही है। बट अगर मुझे ये करना है कि जस्ट लाइक अगर मैं एक और यहाँ पे बना लेता हूँ
मैं यहाँ पे बी आर का टैग ऐड करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक लेबल ऐड करता हूँ, प्लीज़ सिलेक्ट कोर्स। सो जब मैं यहाँ पे ये लिखूँगा प्लीज़ सिलेक्ट कोर्स, अब यहाँ पे मैं इनपुट लिखने वाला हूँ एंड यहाँ पे लिखूँगा टाइप इक्वल्स टू रेडियो एंड नेम इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोर्स एंड जो वैल्यू इक्वल्स टू है वो मैं ऐड कर देता हूँ HTML एंड इसके बाहर यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ HTML। इसी तरह इसको मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर लूँगा। सो डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद मुझे यहाँ पे ऐड करना है CSS एंड यहाँ पे भी ऐड करना है CSS। तो मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र यहाँ से कोई भी एक कोर्स सेलेक्ट कर पाए। तो अभी के लिए आप देखेंगे कि जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इन दोनों में से एक वैल्यू सेलेक्ट हो रही है और इन दोनों में से भी। तो इसको कैसे पता लगा कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं और ये दोनों अलग चीज़ें हैं? उसके लिए ये है कि यहाँ पे आपका जो नेम है वो यूज़ हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने इसका नेम ऐड किया हुआ था जेंडर एंड इसका मैंने ऐड किया था कोर्स। तो अभी यहाँ पे मैंने कोर्स 1 कर दिया एंड यहाँ पे कोर्स 2 कर दिया। यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा सो आप देख सकते हैं कि अभी के लिए क्या होगा कि ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि दोनों का नाम डिफरेंट है और दोनों ऑप्शन जो है उसने एट अ टाइम सेलेक्ट करवा दिए। जबकि अगर मैं यहाँ पे मेल एंड फीमेल में आता हूँ तो यहाँ पे जस्ट एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कोर्स। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोर्स लिखूँगा, रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि आप यहाँ पे भी दोनों में से जस्ट एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका जो नेम है वो बेसिकली मैटर करता है। सो अब मैं यहाँ पे एक BR का टैग अप्लाई करने वाला हूँ। सो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो ये कि अगर यहाँ पे मैं HTML पे क्लिक करता हूँ तो HTML पे क्लिक करने से इसका जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी जो हमने लेबल का टैग पढ़ा वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड इसकी जो क्लोजिंग है वो हम यहाँ पे करेंगे। इसी तरीके से मैं लेबल का जो टैग है वो यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ एंड इसकी जो क्लोजिंग है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। सो इसी तरीके से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखेंगे कि अगर मैं HTML पे क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट पे क्लिक करने से जो रेडियो बटन है वो भी सिलेक्ट हो रहा है। सो अगर मैं CSS पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसका जो रेडियो बटन है जो उसके साथ अटैच है वो यहाँ पे क्लिक हो रहा है। सो इस तरीके से आप ये जो है कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोर्सेज़ 1 सेलेक्ट नहीं करवाना या मुझे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस उनमें नहीं देनी, मुझे यहाँ पे चाहिए कि इनमें से वो डिफरेंट यूज़र जो है वो डिफरेंट कोर्सेज़ को सेलेक्ट कर पाए एट अ टाइम। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे रेडियो बटन्स का यूज़ नहीं करना, मैं यहाँ पे चेक बॉक्सेस का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक लेबल क्रिएट कर रहा हूँ, प्लीज़ सेलेक्ट कोर्सेज़ एंड देन मैं यहाँ पे BR दूंगा। ये जो ऊपर हमने क्रिएट किया था इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ एंड ये जो BR के टैग थे इनको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। तो सेव करने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा एंड एंटर के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट। अब की बार जो टाइप है वो मैं ऐड करने वाला हूँ चेक बॉक्स। सो नेम जो है इसका मैं ऐड कर दूँगा कोर्स, वैल्यू इक्वल्स टू अगेन HTML एंड देन इसके बाहर भी यहाँ पे लिख दूँगा HTML एंड इसी तरीके से BR का टैग यहाँ पे ऐड करूँगा ताकि एक लाइन ब्रेक हो सके एंड देन आई विल प्रेस Ctrl+Shift+D टू मेक इट डुप्लीकेट एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा CSS एंड यहाँ पे भी लिखने वाला हूँ CSS एंड इसी तरीके से यहाँ पे लिखूँगा जावास्क्रिप्ट एंड इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं लिख दूँगा जावास्क्रिप्ट। सो इसके बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं ओके, सो अभी आप देखेंगे तो HTML में भी हमें एक BR ऐड करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे BR का टैग ऐड कर रहा हूँ, रिफ्रेश करूँगा। ओके, सो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब हम मल्टीपल कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे जिस भी ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उस पर चेक मार्क आ रहा है, चेक मार्क का साइन आ रहा है। तो इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्स वाली इनपुट को। सो आप जो है अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर पाए तो आप चेक बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। सो इसके बाद अब हम देख लेते हैं इनपुट की कुछ और टाइप्स के बारे में। सो मैं यहाँ पे BR ऐड करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट एंड यहाँ पे मैं वैल्यू ऐड कर दूँगा। वैल्यू अभी मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, सेव करने वाला हूँ एंड इसमें मैं एक लेबल ऐड करूँगा, प्लीज़ सेलेक्ट DOB। सो मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज़ सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ एंड इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट जो है वो यहाँ पे एंटर कर दी है एंड देन इसके बाद मैं BR ऐड करने वाला हूँ एंड देन इनपुट के बाद भी मैं कुछ BRs यहाँ पे ऐड कर दूँगा। देन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सो यू कैन सी कि अभी हमारे पास यहाँ पे जो कैलेंडर वाली इनपुट है वो आ चुकी है और यहाँ पे मैं अपना जो भी करंट ईयर सेलेक्ट करना चाहता हूँ या जो भी ईयर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जून में चला जाता हूँ एंड यहाँ पे 17 सेलेक्ट कर लिया। सो इस तरीके से आप यहाँ पे डेट वाली जो इनपुट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे अगर टुडे पे क्लिक करूँगा तो ये जो आज की डेट है
उसको सिलेक्ट करवा देगा। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं इनपुट। यहाँ पे मैं एक और इनपुट की टाइप के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लीज़ सेलेक्ट टाइम। सो अभी के लिए जो मैं आपको इनपुट का बताने वाला हूँ वो है इनपुट टाइप इक्वल्स टू टाइम। सो जब भी मैं यहाँ पे ये लिखूँगा दैन इसके बाद यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी कि यहाँ पे अब हमारे पास एक इनपुट आ चुकी है जहाँ पे हम यूज़र को ऑप्शन दे रहे हैं कि वो टाइम सेलेक्ट कर सकता है। सो यहाँ पे मैं कोई भी टाइम सेलेक्ट करूँगा दैन आई विल सेलेक्ट हियर कि हमारा जो टाइम है वो AM में है या PM में है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद जब भी हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो जो भी इसमें हमने टाइम सेलेक्ट किया होगा वो बैकएंड पे एक्शन वाले पेज में चला जाएगा। सो इसी तरीके से हम यहाँ पे BR ऐड करेंगे। एंड हमारे पास एक और इनपुट टाइप है जो कि डेट एंड टाइम दोनों के लिए यूज़ की जाती है। सो मैं यहाँ पे लेबल लिखने वाला हूँ, प्लीज़ सेलेक्ट डेट एंड टाइम। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे 2 दफ़ा BR टैग अप्लाई कर दूँगा। एंड BRs ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट टाइम लोकल। सो डेट टाइम लोकल लिखने से यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देखेंगे एक इनपुट क्रिएट हो चुकी है जहाँ पे डेट वाला जो बॉक्स था एंड जो टाइम वाला बॉक्स था वो दोनों हमारे पास एट अ टाइम आ चुके हैं। एंड हम एक साथ डेट भी अब सेलेक्ट कर सकते हैं एंड जो टाइम है उसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये तरीकाकार है डेट टाइम दोनों जो है अगर आप इकट्ठा लेना चाहते हैं इनका। सो इन इनपुट्स का बेसिकली हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, इनका आप तब यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप एक अपॉइंटमेंट सिस्टम बना रहे हैं और उसमें आपको यूज़र से पूछना है कि किस डेट के ऊपर आप अपॉइंटमेंट सेट करना चाहते हैं, तो यूज़र यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आके कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकता है। सो अभी के लिए तो हम यहाँ पे सिंपल एक डेट वाला जो बॉक्स है वो यूज़ कर रहे हैं। जब आप jQuery पढ़ेंगे तो उसमें आप डिफरेंट जो है वो डेट पिकर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो इसकी आप लेआउट वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम कुछ और इनपुट्स के बारे में देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लेबल ऐड कर रहा हूँ, प्लीज़ एंटर योर ईमेल। सो प्लीज़ एंटर योर ईमेल लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा एंड यहाँ पे BR के टैग अप्लाई करूँगा। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल। सो इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल लिखने से क्या होगा, जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा ये हमें एक बॉक्स ऐड कर देगा यहाँ पे जस्ट लाइक हमने यूज़ किया था इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट में। सो उसमें हमारे पास लिखने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ गई थी जहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है, बट इसमें जस्ट एक माइनर सा डिफरेंस है और वो ये कि जब भी हम इस चीज़ को इस फील्ड को रिक्वायर्ड रखेंगे तो ये चेक करेगा कि क्या यहाँ पे जो एंटर किया जा रहा है या जो सबमिट किया जा रहा है वो एक ईमेल है या नहीं है। सो उसके लिए उसको जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक यहाँ पे सबमिट का बटन क्रिएट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम इस पर रिक्वायर्ड ऐड करेंगे। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम इसको सबमिट करेंगे विदाउट फिलिंग द फॉर्म देन ये हमें ऑप्शन देता है या नहीं देता। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, BR एंटर करूँगा एंड एक इनपुट बनाने वाला हूँ। अब की बार मैं यहाँ पे टाइप रख रहा हूँ सबमिट। सो अभी जब भी मैं यहाँ पे सबमिट टाइप रखूँगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो चुका है एंड इसकी टाइप सबमिट है। सबमिट का मतलब ये है कि ये फॉर्म को सबमिट कर देगा जब भी इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। सो अभी मैं इस पर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, पेज आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है। सो इट मीन्स कि ये पेज जितना भी हमने यहाँ पे फॉर्म में वैल्यूज़ फिल की होंगी ये एक्शन वाले पेज पे पहुँचा देगा और फॉर्म को सबमिट कर देगा। सो अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे सबमिट की बजाय कुछ और लिखना चाहता हूँ तो मुझे वो इसकी वैल्यू में ऐड करना है। सो मैं वैल्यू में लिख देता हूँ एंटर या सबमिट फॉर्म। सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। सो अभी जब मैंने रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं कि मुझे वो बोल रहा है कि कंटिन्यू फॉर्म सबमिशन, मतलब कि मुझे फॉर्म को अगेन सबमिट करना है या नहीं। तो मैं अभी के लिए दोबारा से यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। देन आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा दोबारा से फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो हमारी इनपुट टाइप इक्वल्स टू हमने टेक्स्ट क्रिएट की थी स्टार्टिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दूँगा। रिक्वायर्ड करने के लिए आप रिक्वायर्ड का एक एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। एंड देन इसके बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड देन मैं जब यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करने वाला हूँ यू कैन सी कि अब हमें वो कह रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। सो मैं यहाँ पे यज़दान हैदर एंटर करने वाला हूँ एंड देन अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो अब आप फॉर्म देख सकते हैं कि सबमिट हो चुका है एंड जितना भी हमने डाटा लिखा था वो सबमिट होने के बाद यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो अभी के लिए मुझे सेम काम करना है इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल के ऊपर भी। तो यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं लिखूँगा रिक्वायर्ड, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद अब आप देखेंगे जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूँगा ये मुझे स्क्रॉल अप कर रहा है एंड यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो मैं अभी यज़दान हैदर ऐड कर दूँगा
अभी के लिए अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो अब उसने वहाँ पे चूँकि हमने फिल कर दिया फॉर्म, जो नेम वाली फील्ड थी उसको हमने फिल आउट कर दिया, इसीलिए उसने वो वाली ऑप्शन अब हमें नहीं दी। अब के लिए वो हमें बोल रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड ईमेल फील्ड के लिए, जो भी हमने इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल क्रिएट की थी। अब जब हम यहाँ पे फिल आउट करेंगे, मैं यहाँ पे यज़दान हैदर अगेन लिख के सबमिट करूँगा, तो अब वो बोलेगा कि प्लीज़ इंक्लूड एन ऐड इन दिस ईमेल, बिकॉज अब चूंकि इसकी इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल थी, तो अब वो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्या आप यहाँ पे वाकई ईमेल एंटर कर रहे हैं या आप ईमेल एंटर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा यज़दान हैदर 27@gmail.com, तो देन ये फॉर्म को सबमिट करेगा जब आप पूरी की पूरी अपनी ईमेल यहाँ पे टाइप करेंगे। सो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक और इनपुट है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू URL। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ प्लीज़ एंटर योर वेबसाइट एड्रेस। सो ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे BR का टैग ऐड करूँगा, एंड BR का टैग ऐड करने के बाद इनपुट टाइप इक्वल्स टू URL यहाँ पे डिफाइन करूँगा, एंड इसको भी अगेन मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देता हूँ। सो सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। सो अभी के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि अगेन हमारे पास जो वेबसाइट एड्रेस एंटर करने के लिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू URL हमने डिफाइन किया, वो भी जस्ट इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट की तरह ही है, लेकिन जब भी हम इसको, चूँकि हमने इसको रिक्वायर्ड रखा है, तो अब क्या होने वाला है, पहली जो चीज़ मैं यहाँ पे नेम फिल करता हूँ। इसके बाद मैं जब सबमिट करूँगा तो हमने ईमेल को रिक्वायर्ड रखा हुआ है, सो मैं वो फिल कर लूँगा। एंड देन इसके बाद जब मैं सबमिट करूँगा तो वो मुझे बोलेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे फिल करता हूँ तो अब वो मुझे बोल रहा है कि प्लीज़ एंटर अ URL। इस तरह से वो फॉर्म को सबमिट ही नहीं करेगा अगर यहाँ पे कोई URL एंटर नहीं होगा। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक URL एंटर कर लेता हूँ, https://www.websoulpost.com। सो ये लिखने के बाद अगर मैं अब सबमिट फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे कि ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू URL का। सो इनपुट की बहुत सारी टाइप्स हैं, इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। जस्ट लाइक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि w3schools.com पे आप जाएंगे, एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड लर्न HTML पे आप क्लिक करेंगे। सो लर्न HTML पे जाने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे आके आप जो है वो फॉर्म्स में चले जाएंगे, HTML फॉर्म्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अलग सेक्शन बना हुआ है। सो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे डिफाइंड है, जैसे लाइक इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट जो भी हमने पढ़ी, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, रेडियो एंड टेक्स्ट। जो बटन है, बटन हम क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं इसको इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन कर दूंगा तो जस्ट लाइक ये एक बटन ही क्रिएट कर देगा, बट इससे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसको हम फिर यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, और बटन के क्लिक होने के ऊपर हम कोई भी काम जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। तो अगर मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, अब आप देख सकते हैं कि ना तो वो मुझे रिक्वायर्ड का बोल रहा है और ना ही वो फॉर्म को सबमिट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अगेन इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। तो मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, अब आप देखेंगे कि अगेन जो है वो सबमिट का मुझे यहाँ पे बोल रहा है, एंड सबमिट बटन जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप इस पेज में आते हैं तो इस पेज में आपको बहुत सारी यहाँ पे टाइप्स देखने को मिल जाएंगी इनपुट्स की, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे आना है इनपुट टाइप्स में, एंड देन यहाँ पे एक लंबी लिस्ट जो है वो इसकी प्रोवाइड की गई है। सो इसमें से हमने देखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन को, चेक बॉक्स को। अब हम बात कर लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू कलर की। सो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। सो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे लेबल ऐड करूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं जस्ट यहाँ पे BR ऐड करने वाला हूँ, एंड जस्ट आपको ये इनपुट यहाँ पे ऐड करके डिस्प्ले करवा दूंगा। सो इनपुट टाइप इक्वल्स टू कलर लिखने से क्या होगा, हमारी वेबसाइट के अंदर एक इस तरह से कलर बन के आ जाएगा, कलर बॉक्स। एंड जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से कोई भी कलर वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे किसी भी कलर की कोई भी शेड जो है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर पाऊँगा या अपने यूज़र से उसकी इनपुट ले पाऊँगा। इसी तरीके से हमारे पास ऑप्शन है इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट की, जो भी हमने देखी, डेट टाइम लोकल, फिर ईमेल। सो एक और ऑप्शन है जो है इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल। सो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन आ चुकी है चूज़ अ फाइल की। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे ओपन कर देगा कंप्यूटर के अंदर से कोई भी मैं यहाँ से फ़ाइल अपनी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब सेलेक्ट करने के बाद इस पर इस फाइल को कहाँ पे अपलोड करना है सर्वर पे, या इसके ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, वो चीज़ हम PHP में करेंगे। सो अभी के लिए हमारा ये कंसर्न था कि जस्ट एक फ़ाइल को ओपन करने के लिए हमें ऑप्शन ऐड करना है। तो नेक्स्ट हम इनपुट देख लेते हैं। एक है इनपुट टाइप इक्वल्स टू हिडन। सो इसका अभी के लिए तो हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी ये बेसिकली यहाँ पे आपको फ्रंट पे कहीं पे डिस्प्ले होगी ही नहीं। इसके अंदर हम जस्ट वैल्यू ऐड करते हैं, एंड वैल्यू को अगर हमें बैकएंड पे प्रोसेस करना होता है तो वो हम इसके थ्रू करते हैं। किसी और पेज पे अगर हमें सबमिट करने के बाद पहुँचाना होता है एक वैल्यू को। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको एक और एट्रीब्यूट के बारे में बताने वाला हूँ, वैल्यू के बारे में।
सो अगर मैं यहाँ पे जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि जब भी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ आगे, तो नेम जो है वो यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसकी एक प्री डिफाइंड या डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने वाला हूँ। उसके लिए मैं वैल्यू का यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे लिख दूँगा यज़दान हैदर, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यज़दान हैदर ऐड हो चुका है एंड इसको मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ, बल्कि जब भी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देखेंगे कि अगेन जो है वो यज़दान हैदर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी इनपुट की वैल्यू एज अ डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके लिए आपको वैल्यू का जो है एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो कि एक और एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर के नाम से, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल जॉन। तो सेव करने वाला हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक हल्का सा बैकग्राउंड में टेक्स्ट ऐड हो चुका है इस इनपुट फील्ड के अंदर। एंड जब भी मैं यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट करूँगा तो वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर का। एंड इसी तरीके से जस्ट लाइक अभी आप देखते हैं तो यहाँ पे फीमेल एंड मेल दोनों अनचेक हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी पेज रिफ्रेश हो तो इन दोनों में से एक जो है वो चेकड हो, मतलब मेल जो है वो आप बाय डिफ़ॉल्ट चेकड हो। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके लिख दूँगा चेकड, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि जब भी मैं पेज को रिफ्रेश किया अब मेल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेकड है एंड मैं अगर यहाँ से फीमेल सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसी तरीके से कोर्सेज में भी अगर मैं यहाँ पे चेकड का एट्रीब्यूट ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं कर पाऊँगा। जस्ट लाइक चेकड का एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे लिखूँगा तो HTML भी बाय डिफ़ॉल्ट अब सिलेक्टेड है। एंड इसी तरह अगर मैं जावास्क्रिप्ट में भी लिखूँगा तो ये भी जो है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड ही होगा। सो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं चेक बॉक्सेस का। सो अभी के लिए हम बात कर लेते हैं बाकी इनपुट टाइप्स की। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू इमेज है। सो इनपुट टाइप इक्वल्स टू इमेज जो है ये इमेज ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी इमेज आप इसमें ओपन करेंगे उस इमेज पे क्लिक करने पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो इसका हम यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। अभी के लिए हम देख लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू मंथ। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा अपनी वेबसाइट में। एंड अभी के लिए रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, आप देखेंगे कि अब हमारे पास पूरा का पूरा मंथ सेलेक्ट करने की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे हम डेट वगैरह जो है उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से है इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर। सो इसमें क्या होने वाला है कि यहाँ पे कोई भी अगर हमें नंबर लेना है यूज़र से इनपुट में तो हम यहाँ से नंबर ले सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है नंबर। एंड अगर मैं डिक्रीज़ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, जबकि मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकता। ये जस्ट इनपुट नंबर अगर हमें लेना है उसी के लिए इस फील्ड को हम यूज़ करेंगे। सो इसके अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास आ जाता है मिनिमम का। सो मैं मिनिमम यूज़ कर सकता हूँ, मिनिमम 1 लिखूँगा। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे मिनिमम अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, सो मिनिमम यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं मिनिमम पे क्लिक कर रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ तो वो मिनिमम 10 यहाँ पे सेलेक्ट करवा रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको खुद रेज करके खुद यहाँ पे 1 ऐड कर दूँगा, बट जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेम सेलेक्ट करना है। दैन उसके बाद हमने ईमेल को रिक्वायर्ड किया था, सो मुझे वो फिल करना होगी। एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस ऐड करना होगा जो कि हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड किया था। एंड देन अब हमारे पास आ जाता है ये वाली फील्ड। तो आपको बोलेगा वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10, मतलब कि जो वैल्यू है वो 10 से इक्वल होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। सो जिस तरह से हमने यहाँ पे अभी मिनिमम वैल्यू ऐड की, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10, रिफ्रेश करूँगा, देन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो अब मैक्सिमम 100 इसको मैं कर देता हूँ। सो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड की मैक्सिमम 100। सो अभी के लिए जब मैं सबमिट करूँगा तो मैक्सिमम मैं यहाँ पे 100 तक वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊँगा। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड या रेडियो, जो भी हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेंज की। सो अगर मैं यहाँ पर रेंज ऐड करता हूँ, सो अक्सर आपने वेबसाइट्स में देखा होगा अगर रेंज स्लाइडर वहाँ पे ऐड होता है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रेस बार बनी आ जाएगी। एंड इसमें मैं क्लिक करके या इसको मूव करवा के कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ। एंड इसी तरीके से हम इसकी भी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं। सो एक और चीज़ वो ये कि जो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट की या पासवर्ड की या ईमेल वगैरह की फील्ड्स हैं, उनके ऊपर हम मैक्सिमम लेंथ का भी जो है वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैक्स लेंथ लिख देता हूँ। पहले हमने लिखा था मैक्स, अब हमने लिखा है मैक्स लेंथ। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 50। सो या मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20।
सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश करूँगा, देन सबमिट करूँगा, देन आप ये बोलेगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड फॉर योर नेम। सो सेव कर रहा हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे बहुत लंबा अपना नेम ऐड कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि इससे ऊपर मैं यहाँ पे कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि 20 कैरेक्टर्स जो है वो हमने मैक्सिमम लेंथ जो है वो डिफाइन कर दी है। सो ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्म के अंदर। एंड आपने देखा कि डिफरेंट इनपुट की टाइप्स हैं। सो अभी के लिए जो हमारी इनपुट टाइप्स रह चुकी हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। सो एक है इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट। तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट ऐड कर देता हूँ तो उससे क्या होने वाला है, जो भी हमने अपने फॉर्म में फिल किया होगा, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे यज़दान हैदर लिख देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ डिफरेंट सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे मैंने टाइम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली। सो अभी के लिए जब भी मैं इस रीसेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो तमाम का तमाम फॉर्म विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज एम्प्टी हो जाएगा एंड जितनी भी वैल्यूज़ एंटर की थी वो खाली हो जाएंगी यहाँ पे। सो अभी के लिए मैं नेक्स्ट आगे देख लेता हूँ कि कौन सी इनपुट है हमारे पास। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सर्च। तो इनपुट टाइप इक्वल टू सर्च, जस्ट लाइक URL या जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि आपने इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल यूज़ किया एंड उसको जब आपने रिक्वायर्ड रखा तो एक फॉर्मेट आपसे मांग रहा था। तो इसी तरीके से जब आप इनपुट टाइप इक्वल टू सर्च यूज़ करेंगे तो जो भी आप जस्ट लाइक गूगल में सर्च करते हैं नीचे सजेशंस आने लग पड़ती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये सजेशंस आपको डिस्प्ले करेगा। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनपुट टाइप इक्वल्स टू TEL। तो इसको भी हम देख लेते हैं, इसको हम फ्रंट पे यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू TEL को हम यूज़ करते हैं फ़ोन नंबर ऐड करवाने के लिए। बट मसला ये है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी चेक्स नहीं आते। तो चेक्स जो है वो हमें एक एट्रीब्यूट है पैटर्न के नाम से, उसमें हमें पैटर्न जो है फ़ोन नंबर का वो डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लीज़ एंटर योर फ़ोन एंड इसके बाद मैं यहाँ पे आके BR ऐड करूँगा। BR ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू TEL लिखने वाला हूँ। एंड ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा एंड रिफ्रेश करूँगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रिक्वायर्ड भी यहाँ पे रख देते हैं। सो रिक्वायर्ड रखने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड सबमिट पे क्लिक करने वाला हूँ तो मुझे ये बोलेगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। बट मैं जब ही इस फील्ड को यहाँ पे फिल करने वाला हूँ तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो वो नेक्स्ट रिक्वायर्ड वाली फील्ड पे आ चुके हैं, ना कि उसने मुझे ये बोला कि आपका फॉर्मेट ठीक नहीं है। तो फॉर्मेट को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक पैटर्न का एट्रीब्यूट है, उसको डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा पैटर्न एंड देन मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी फ़ोन नंबर्स हैं उनके पीछे 0 और 3 लाजमी आएगा। एंड उसके बाद 0 से लेके 9 तक अप्रॉक्सीमेटली 9 कैरेक्टर्स जो हैं वो आ जाएंगे। सो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक करूँगा। सो जैसे ही मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करने वाला हूँ अब वो बोलेगा प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 0 और 3 लिखूँगा देन इसके बाद मुझे 9 कैरेक्टर्स जो है वो फिल करने हैं। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही मैंने ये लिखा देन इसके बाद सबमिट करने वाला हूँ तो अब वो मुझे नेम का बोल रहा है, मतलब उसने फ़ोन नंबर का जो चेक था उसको ठीक कर दिया। मतलब वो चूँकि हमने ठीक फॉर्मेट में ऐड किया था तो इसीलिए वो नेक्स्ट फील्ड के ऊपर मूव कर गया। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनपुट टाइप इक्वल्स टू वीक, जो अभी हमने नहीं डिस्कस किया। सो इसको भी हम देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू वीक एंड देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हम जो वीक्स की इनपुट्स हैं वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे मल्टीपल फील्ड जो हैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक डेट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगी। सो मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा जो वीक है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी और ईयर में जाना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करके जा सकता हूँ एंड यहाँ से किसी भी मंथ में जाऊँगा एंड देन आई विल सेलेक्ट अ वीक फ्रॉम हियर। ओके, सो अभी के लिए जस्ट 2 चीज़ें हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो पहली चीज़ है सेलेक्ट बॉक्स। देन हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट एरिया। सो यहाँ पे मैं BR का टैग ऐड कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट लिखा यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फील्ड ऐड हो चुकी है बट यहाँ पे इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। तो हमें इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस ऐड करना होते हैं। तो ऑप्शन के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑप्शन के टैग नेम का। सो इसके ओपन करूँगा एंड क्लोज करूँगा सेलेक्ट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ फॉर एग्जांपल HTML एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा CSS JS एंड देन जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा अभी आप देखेंगे कि हमारे पास एक सेलेक्ट बॉक्स आ चुका है जहाँ पे हम डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। या जस्ट लाइक अगर मैं कंट्री सिलेक्ट करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक लेबल ऐड कर सकता हूँ, प्लीज़ सेलेक्ट कंट्री।
एंड प्लीज़ सेलेक्ट कंट्री के बाद मैं यहाँ पे BR ऐड करूँगा, एंड BR ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ ऐड कर दूँगा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, एंड देन आई विल ऐड हियर इंडिया, देन उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स। सो मैंने यहाँ पे ये डिफरेंट कंट्रीज़ ऐड कर दिए। सो अभी के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे हम डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनको यूज़र से सिलेक्ट करवा सकते हैं। सो इस काम के लिए हम सेलेक्ट बॉक्स को यूज़ करते हैं। सो अभी के लिए हमारे पास एक लास्ट जो है वो ऑप्शन बची है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है टेक्स्ट एरिया। सो अभी के लिए हमने पढ़ा था टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, बट अब हम जो कर रहे हैं वो है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ और इसको मैं टॉप पे लेके जा रहा हूँ ताकि इसका जो रिक्वायर्ड है वो सबसे पहले आए। एंड यहाँ पे आके मैं लेबल लिखूँगा, प्लीज़ एंटर समथिंग अबाउट यू। जैसे ही मैं ये लिखूँगा देन इसके बाद BR यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिखूँगा एंड इसके बाद भी 2 BRs ऐड कर देता हूँ। तो रिफ्रेश करूँगा, टॉप पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब हम मल्टीपल लाइंस में इनपुट कर सकते हैं टेक्स्ट को, जबकि जो हमारे पास यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट था जो कि हमने नेम एंटर करने के लिए यूज़ किया, यहाँ पे मल्टीपल लाइंस नहीं है, एक ही लाइन के अंदर हम लिख सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं चूँकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ डिफाइन की थी 20 कैरेक्टर्स की, तो ये 20 कैरेक्टर्स से आगे नहीं मूव कर रहा। जबकि जो टेक्स्ट एरिया है यहाँ पे हम जितनी मर्जी लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे कॉलम्स भी डिफाइन कर सकते हैं एंड रोज़ भी। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है जिसको हम पकड़ के यहाँ पे इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ये इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा रोज़ इक्वल्स टू 10, एंड इसी तरीके से मैं कॉल्स इक्वल्स टू 10 भी कर देता हूँ। तो मैंने रोज़ एंड कॉलम्स डिफाइन कर दिए। आई थिंक कि मुझे यहाँ पे जो कॉलम्स हैं उनको 20 करना चाहिए, एंड थोड़ा सा और इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर देते हैं। सो यू कैन सी कि अब ये परफेक्टली एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बन चुका है। मतलब यहाँ पे अबाउट यूज़र जो है वो हम यहाँ पे यूज़र से एंटर करवा सकते हैं। सो ये तरीका था फॉर्म्स क्रिएट करने का कि हम HTML में किस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं एंड उनको हम यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए ये है कि जब भी इन फॉर्म को सबमिट करेंगे और सबमिट होने पे क्या होगा, या हम इसका डेटाबेस में किस तरह से स्टोर करवाएंगे, ये सब काम हम जो है वो PHP में देखेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।